सरकार में भरोसा जताया है। एनडीए के प्रत्याशी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। महागठबंधन को इस चुनाव में करारी शिकस्त मिली है। ये जीत विकास, स्थिरता और सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित रणनीति का परिणाम और इसमें महिला वोटर्स की ताकत, नीतीश बाबू की सुशासन छवि, जातिगत समीकरण और विपक्ष वोट विभाजन जैसे कई फैक्टर रहे हैं। देखिए, एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार में बीजेपी की जीत के कई फैक्टर रहे। इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर रिकॉर्ड वोटिंग रहा, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनडीए की योजनाएं जैसे उज्ज्वला, पीएम आवास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने उन्हें आकर्षित किया। एक तरफा है आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पराकाष्ठा जी, जिसके कारण एक तरफा रिजल्ट। जनता जनार्दन की सेवा करना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और एक तरफा जीत हो रही है। एनडीए बिहार की जनता को सुशासन का संदेश देने में कामयाब रहा। जानते हैं क्या रहे बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के कारण। महिलाओं पर केंद्रित कल्याण योजनाओं ने सफलता दिलाई, जिनमें रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए का ट्रांसफर भी शामिल है। महिला शक्ति एनडीए की जीत का सबसे बड़ा आधार बनी। नीतीश कुमार की स्थिरता और सुशासन की छवि नीतीश को बिहार का सुरक्षा गारंटर माना गया, जिनकी स्थिरता और विकास केंद्रित छवि ने वोटरों का विश्वास जीता। मुस्लिम बहुल सीटों पर भी जेडीयू ने 8 एक्स्ट्रा सीट हासिल की, जो नीतीश की समावेशी राजनीति को दर्शाता है। डबल इंजन सरकार के लाभार्थी योजनाओं का प्रभाव। राज्य की डबल इंजन सरकार ने विकास, बुनियादी ढांचा और रोजगार पर जोर दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों जैसा 48% वोट शेयर बरकरार रहा, जबकि विपक्ष का वोट शेयर 3% गिरकर 37% पर आ गया। जीत है तो जीत है, और बिहार में भी बाहर है, एनडीए सरकार है, यही है। जनता जनार्दन है, जज है, और जनता ही फैसला लेती है। और एक अभिभावक चुनने का ये मामला है, कैसा अभिभावक चाहिए जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, प्रदेश के विकास, प्रदेश की सुरक्षा के लिए। बिहार में एनडीए जातिगत समीकरण साधने में भी कामयाब रहा। जातिगत समीकरण और एनडीए की एकजुट रणनीति। एनडीए ने जाति आधारित गठबंधन को मजबूत किया। ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी और कुछ मुस्लिम वोटों का एकीकरण। बीजेपी ने बिग ब्रदर की भूमिका निभाई, जबकि एलजेपी आरवी ने पासवान वोटों को एकजुट किया। विपक्ष की कमजोरियां और वोट विभाजन। तेजस्वी यादव की नौकरी वाली अपील फीकी पड़ी। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और एआईएमआईएम ने विपक्ष के वोट काटे। जेएसपी ने भी कई जगह वोट काटे। कांग्रेस की कमजोरी और आरजेडी के 50% सीटें गंवाने से गठबंधन ध्वस्त हो गया। तेजस्वी जी अपना फिर वही राग लापेंगे, जैसे कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी किसी और चीज को दोष देंगे, अपने सेवाओं को नहीं देंगे, अपने आचरण को नहीं देंगे। वो किस लिए सरकार उनको बनाने दिया जाए, जनता क्यों दे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने जाति को बढ़ाने के लिए, इसके लिए उनको वोट दिया जाए।